आज मैं बात करूंगा लीनियर अलजेब्रा के बारे में और इसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, सब स्पेस और लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। फिर हम बात करेंगे स्पैन सेट की एंड आफ्टर दैट बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो ये टॉपिक्स होंगे आज के हमारे। लीनियर अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो कि हम मैथ्स में करते हैं, और इसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे ग्रुप, रिंग, फील्ड। ये कई सारे टॉपिक्स हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। वन ऑफ देम इज लीनियर अलजेब्रा जिसे हम वेक्टर स्पेस भी बोलते हैं। सो व्हाट इज वेक्टर स्पेस? आई विल डिफाइन इट हियर। वेक्टर स्पेस, एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखूंगा मैं वेक्टर स्पेस की। सबसे पहले इट इज अ सेट विद अ फील्ड। एक सेट है फील्ड के साथ, along with two binary operations। यानी एक सेट हमें चाहिए और एक फील्ड चाहिए और हमें दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए such that all elements of this set obeys following conditions। और मैं वो कंडीशंस यहाँ लिखूंगा। मैं उन कंडीशंस लिखने से पहले ये दो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर देता हूँ। ये दो बाइनरी ऑपरेशन हम जनरली डिनोट करते हैं, एक को प्लस से और एक को इस डॉट से। ऑल्दो मैं कोई से भी सिंबल यूज़ कर सकता हूँ, बट इन दो सिंबल यूज़ करने का मतलब ये है क्योंकि ये जो बाइनरी ऑपरेशन हम वेक्टर स्पेस पे डिफाइन करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेट करती है। इस वजह से हम यूजुअली इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं, बट वी कैन यूज़ एनी आर्बिट्री सिंबल्स। कंडीशंस क्या होनी चाहिए? तो पहली कंडीशन जो कि इंक्लूड करेगी 5 कंडीशंस को, दैट इट मस्ट फॉर्म एन अबेलियन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। यानी प्लस के रेस्पेक्ट में, जिसे हम प्लस बोल रहे हैं, उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इसे एबिलियन होना पड़ेगा। एबिलियन होने का मतलब है कि एसोसिएटिविटी ओबे होनी चाहिए। कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लें तो वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करें। देयर मस्ट बी आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट एंड देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर ऑल u बिलोंग्स टू दिस सेट v। यानी सभी एलिमेंट के लिए उसका एक इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना पड़ेगा। फोर्थ कंडीशन हो गई कम्यूटेटिविटी। यहाँ मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही ये होती है कि ऐसा कोई ऑपरेशन जो कि क्लोजर हो। तो जब हम बाइनरी वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक ऑपरेशन के साथ तो क्लोजर उसमें इंक्लूड होती है, वरना हम अलग से यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कि द फंक्शन मस्ट बी क्लोजर। जो सेकंड कंडीशन होती है उसमें 3 कंडीशंस इंक्लूड होती है जो कि हम लिख सकते हैं। फर्स्ट, फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v एंड अल्फा बिलोंग्स टू f। दिस f इज फील्ड and this v is set we are talking about. So for all u belongs to v and alpha belongs to f, we must have
अल्फा यू बिलोंग्स टू वी, यानी इनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए, और यहाँ मैं डॉट यूज़ करूँगा, ये हमारा ऑपरेशन है, ये डॉट जो है कौन सा, सेकंड ऑपरेशन। तो ये सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर होना चाहिए, जो कि इसके डेफिनेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि बाइनरी मैंने वर्ड यूज़ किया है, तो सेकंड ऑब्वियसली ये क्लोजर होना चाहिए, सेकंड ऑपरेशन। नेक्स्ट, फॉर ऑल u कॉमा v बिलोंग्स टू v एंड अल्फा बिलोंग्स टू f, यानी अब हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, पहले हमने एक लिया था। अल्फा u प्लस v इक्वल्स अल्फा u प्लस अल्फा v, यानी the function must be distributive over the first function. It can be written as dot operation must be distributive over first operation plus, this must be the condition. And third condition left is for all u belongs to v and alpha comma beta belongs to f, we should have alpha plus beta dot u equals to alpha dot u plus beta dot u. That means this condition can be written as okay, one thing I should mention here, this is the operation of vector space. Okay, और जो ये वाला ऑपरेशन है वो फील्ड का ऑपरेशन है, क्योंकि हमने फील्ड और वेक्टर के बीच में लगाया है। एक्चुअली जो हमारी फील्ड होती है उसके पास भी दो ऑपरेशंस होते हैं, जो मैं लिख देता हूँ पहले, तो वैसे डिस्क्राइब करूँगा। हमारी जो फील्ड होती है उसके पास भी दो ऑपरेशन होता है, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं, कोई सा भी सिंबल ले सकता था मैं। लेकिन जो हमारा वेक्टर स्पेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जो हमारा फील्ड है, इसमें हम दोनों ही ऑपरेशंस को सेम लेते हैं, यानी इट डजेंट मैटर कि ये प्लस ऑपरेशन वेक्टर स्पेस का है या फिर फील्ड का है, ये दोनों ही सेम ऑपरेशंस है। फील्ड के और वेक्टर स्पेस के ऑपरेशंस दोनों ही सेम है। सो ये कंडीशन भी सेम ही हो गई, क्योंकि हमारा जो सेकंड ऑपरेशन है वो इस फर्स्ट वाले ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, so I will write all the 8 conditions here on a single screen. First was it must be abelian with respect to plus. Second was for all u belongs to v and alpha belongs to the field, we should have alpha u belongs to v. Third was for all u comma v belongs to v and alpha belongs to the field, alpha dot u plus v should be alpha dot u plus alpha dot v, which belongs to v. And the fourth condition was for all u belongs to v and alpha beta belongs to f, we should have alpha plus beta dot u equals to alpha dot u plus beta dot u. Okay, and this must also belongs to v. The first condition was 5 conditions actually, 5 सब कंडीशन, क्योंकि अबेलियन जो होता है उसमें 5 प्रॉपर्टीज होती है, एंड हियर इट इज 3, देन इन टोटल 8. सो हियर वी डिफाइंड वेक्टर स्पेस। तो एक्चुअली मैंने एक गलती कर दी है, एक कंडीशन में लिखना भूल गया हूँ, वो भी है फॉर ऑल u belongs to v and alpha comma beta belongs to the field, alpha beta dot u equals to alpha dot beta u.
मैंने वेक्टर स्पेस डिफाइन कर दिया और उनकी कंडीशन भी लिख दी, पर वेक्टर स्पेस ऐसे डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा, हमें एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ेगी उसे विजुअलाइज करने के लिए कि एक वेक्टर स्पेस अगर होगा तो कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा। तो सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं Rn। अगर ये सेट आपको समझ नहीं आ रहा कैसा है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कुछ इस टाइप के हैं, A1, A2 डैश AN, फिर B1, B2 डैश BN, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं एंड सो ऑन। और ये जो है वो n टपल है, यानी ये जो सेट है वो n टपल्स का एक सेट है। एक ऐसा सेट जो V है, हमने V को अज्यूम किया, एंड द फील्ड, क्योंकि हमें एक फील्ड भी चाहिए और फील्ड है द फील्ड R, यानी रियल नंबर्स, दिस R इज रियल नंबर का सेट। ओके, तो हमने एक V सेट ले लिया जो कि इस तरीके से है, एक फील्ड ले ली जो इस तरीके से, और हमें बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होंगे। बाइनरी ऑपरेशंस आर प्लस एंड डॉट, और इन्हें मैं डिफाइन करूंगा इस तरीके से, डेट इफ u comma v belongs to v, so this u element will be like a tuple of n values। ये हमारे u एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से कोई b एलिमेंट b1 b2 डैश bn। ओके, सो हमारा प्लस ऑपरेशन किस तरीके से होगा, u प्लस v इक्वल्स टू a1 a2 डैश bn प्लस b1 b2 डैश bn इक्वल्स टू, हमें इन्हें ऐड करना होगा एलिमेंट वाइज, यानी a1 प्लस b1, ओके, कॉमा a2 प्लस b2, कॉमा a3 प्लस b3, एलिमेंट वाइज ऐड करते जा रहे हैं, कॉमा कॉमा bn प्लस an, या मैंने उल्टा लिख दिया इसे, वैसे तो क्योंकि अबेलियन है तो ऑर्डर से फ़र्क पड़ेगा नहीं कॉम्यूटेटिव है, बट फिर भी an प्लस bn। ओके, यानी जो प्लस ऑपरेशन है वो इस तरीके से है कि प्लस ऑपरेशन इज एडिशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट वाइज ऐड करना है। इसी तरीके से जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, वो है, तो हमने एक अल्फा ले लिया हमारी फील्ड से, हमारी फील्ड रियल नंबर थी, और ये u जो कि हमने डिफाइन किया था एज अ टपल। तो हमारी ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है, अल्फा डॉट u इक्वल्स टू अल्फा a1 अल्फा a2 कॉमा अल्फा a3, यानी ईच एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जाए अगर एलिमेंट से, तो इस तरीके का जो पूरा वेक्टर बनेगा हमारा, यानी इस तरीके का जो सेट है हमारा, इन प्लस और डॉट ऑपरेशन के साथ, ये वेक्टर स्पेस कहला जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा हो आपको एग्जांपल, तो मैं दूसरा एग्जांपल लूँगा और मैं उसे लिखूँगा अ सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हैविंग डिग्री अप टू n, यानी उस सेट में n से नीचे के भी जो पॉलिनोमियल्स है वो भी इंक्लूड हो सकते हैं, ओवर R, यानी जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो R से होंगे, एंड डिफाइंड ऑन बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट एज यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके,
सो ये एक एग्जांपल हो गया. So I'm gonna continue this lecture in the next video where I will take some questions and complete the rest of the topics left over. So thank you.